जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है निर्जला एकादशी 2024। जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के बारे में कुछ खास और विशेष जानकारी। मित्रों, इस वर्ष 2024 में जून 18 को दिन मंगलवार के दिन निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर यह एकादशी पड़ती है। मान्यता अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त होता है। इसे पांडव या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मित्रों, आइए जानते हैं वर्ष 2024 में निर्जला एकादशी पर पूजन और शुभ मुहूर्त क्या क्या रहने वाला है। निर्जला एकादशी मुहूर्त 2024। वर्ष 2024 में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा। मित्रों, निर्जला एकादशी का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। मित्रों, पारण व्रत तोड़ने का समय इस प्रकार से रहेगा। 19 जून को 5:24 यानी कि सुबह से 7:28 सुबह तक रहने वाला है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 7:28 सुबह रहने वाला है। 18 जून 2024 मंगलवार का दिन का चौगड़िया इस प्रकार से रहेगा, जो निर्जला एकादशी का चौगड़िया है। चर का चौगड़िया सुबह 8:53 से सुबह 10:38 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया 10:38 सुबह तक से दोपहर 12:22 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 12:22 से दोपहर 2:07 तक रहने वाला है। मित्रों, शुभ दोपहर 3:52 से 5:37 तक रहने वाला है। मित्रों, अब जानते हैं रात के चौगड़िए के बारे में, जो इस प्रकार से रहेगा एकादशी वाले दिन। लाभ का चौगड़िया रात को 8:37 से 9:52 तक रहेगा। शुभ का चौगड़िया रात्रि 11:07 से 19 जून को 12:22 तक रहने वाला है। मित्रों, अमृत का चौगड़िया 12:22 से 19 जून को रात्रि के 1:38 तक रहने वाला है और चर का चौगड़िया रात को 1:38 सुबह से 19 जून सुबह 2:53 तक रहने वाला है। मित्रों, ये थी कुछ खास और विशेष जानकारी निर्जला एकादशी 2024 के बारे में। आज हमने जाना निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण कब होगा और इसकी पूजा और शुभ मुहूर्त की विशेष जानकारी के बारे में। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। मित्रों, जो हमारे मित्र इस वीडियो में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा ही खास और बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज हम जानने वाले हैं टोने और टोटकों में क्या होता है अंतर। तो जुड़े रहिए हमारे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। जानते हैं आज के वीडियो में टोने और टोटके में क्या होता है अंतर। मित्रों, टोना टोटका शब्द आपने कई बार सुना होगा। अक्सर लोग टोने और टोटके को एक समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। मित्रों, टोने और टोटकों के बीच में भ्रम और सत्य तथा वास्तविक अंतर की बात करेंगे आज, क्योंकि आज भी लोग इन दोनों ही रूपों की वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं और जाने अनजाने इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। वास्तव में टोने और टोटकों के बीच में पहला और स्पष्ट अंतर है कि टोना केवल बुरा करने के उद्देश्य से होता है, जबकि टोटका किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश्य से किया जाता है। यानी कि टोना साध्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका साध्य को हासिल करने का पवित्र तरीका होता है। टोने का प्रमुख लक्ष्य शत्रु हानि, जो किसी भी दुश्मन के लिए आजमाया जाता है, यानी एक ऐसा संकल्प जो किसी की हानि की कामना से भी की जाए और उसके लिए कुछ पूर्व निश्चित रीति अपनाई जाए, ताकि भौतिक या आध्यात्मिक तौर से लक्षित व्यक्ति का नुकसान हो जाए। जबकि टोटके में स्वयं के हित रहता है, लेकिन किसी और का नुकसान कतई भी नहीं होता है। यहाँ आज किसी के लिए बुरा नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचा जाता है। अपने लिए अच्छा सोचने से यह ध्यान रखा जाता है कि किसी और को नुकसान ना हो, जबकि टोना किया ही इसलिए जाता है कि किसी और को भी
नुकसान, हानि और संकट दिया जाए। मित्रों, टोटके का प्रमुख तत्व संकल्प से अधिक निर्धारित शास्त्रीय विधि है, जिसे सही ढंग से पूरा किए बगैर कोई भी परिणाम हासिल नहीं हो सकता है। ध्यान रहे कि तोड़ने की कोई पूर्व निर्धारित शास्त्रीय नीति नहीं है, इसलिए ज्यादातर मामलों में मनगढ़ंत और छद्म जाल फैलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करता है कि वे कैसे प्रचारित करते हैं, जबकि टोटका अधिकांश मामलों में पूरी तरह विधि विधान पर आधारित है और इसके काम करने की गारंटी तभी मानी जाती है जबकि विशुद्ध तरीके से उल्लिखित विधान का पालन किया जाए। तोड़ने और टोटकों के बारे में सबसे मजेदार बात यह है कि सभी भौगोलिक, जलवायुविक, परिस्थितिक, पर्यावरणिक, सामाजिक वातावरण में मौजूद रहे हैं तथा अलग अलग काल खंडों में इनकी दिशा समान रही है। मुश्किल केवल यह है कि यदि इन्हें अफ्रीका के आदिवासी कबीलाई समाज में आजमाया जाता है तो भाषाई व सांस्कृतिक स्तर पर ये एशियाई देशों में अपनाए जाने वाले तरीकों से भिन्न होते हैं। मित्रों, टोटके तंत्र मंत्रोक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। हर टोटका विशुद्ध तरीके से दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कि उसके लिए क्रिया विधि कौन सी अपनाई गई है और दूसरा कि उसके लिए किस भाषा में किस मंत्र का प्रयोग किया गया है। मित्रों, कई टोटके बिल्कुल जनसाधारण की भाषा में आजमाए जाते हैं, जबकि कुछ टोटके पूरी तरह संस्कृत में आवृत्त होते हैं। हालांकि इनके विषय में सामान्य धारणा यह है कि भाषाई क्लिष्टता का कोई असर नहीं होता है, वरन उसकी क्रिया विधि या उनके सफल होने में ज्यादा महत्व है, जिनकी सहायता से इनका आयोजन किया जाता है। मित्रों, टोटकों की महत्ता इसमें भी है कि इन्हें आजमाते वक्त कोई होने वाली गलतियां क्षम्य, भले ही प्रयोग विधि की त्रुटियों के कारण कोई इनका लाभ ना मिल सके, लेकिन टोनने अगर गलत हो जाए तो वह करने वाले पर पलटवार भी कर सकते हैं, यानी कि उस पर उल्टा चल पड़ता है। जो स्थिति अपने दुश्मन की चाह कर रहे होते हैं, अगर सावधानियां नहीं रखी जाए तो वह स्थिति खुद की हो सकती है। मित्रों, जब भी आप कोई टोना या टोटका करें तो बड़े सावधानी पूर्वक करें। मैं आपको यही राय देना चाहूंगा, जहां तक हो सके टोटके आजमाएं, टोने ना आजमाएं। मित्रों, आज के वीडियो में हमने जाना टोने और टोटकों में क्या अंतर होता है, जाना कि टोने और टोटकों में बहुत ही बड़ा अंतर होता है। टोटके करने से हमेशा लाभ मिलते हैं और टोने करने से कई बार उल्टा भी हम पर चल पड़ता है। इसी तरह की जानकारी आज हमने जाना। मित्रों, इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम।